हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 की गणित पढ़ाने वाला हूं और मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा दोस्तों पार्ट नंबर 2, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखवाया है दोस्तों, पार्ट नंबर 1 है कक्षा 12 की गणित, पाठ 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। कौन सा बुक है दोस्तों? डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा। ठीक है, तो डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा यानी आप देख सकते हैं इस वाली बुक को मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इस बुक को मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ, यही वाली मैं किताब पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की पार्ट नंबर 2 है और एक और पार्ट नंबर 1 है, उसे भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये देखिएगा पार्ट नंबर, ये क्या है? पहला है। ठीक है, पार्ट नंबर पहला। तो आप देख सकते हैं पार्ट नंबर पहला है, तो दोनों बुक को मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आज तो दोस्तों हम पढ़ाएंगे प्रश्नावली 2A का जो बेसिक फार्मूला है उसे मैं बताऊंगा पहले। ठीक है, इसके बाद आपको प्रश्नावली का सवाल बताया जाएगा। ठीक है, और उदाहरण भी हम आपको बता देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नावली 2A के लिए सूत्र है। तो दोस्तों सूत्र नंबर पहला आपको याद करना है। सूत्र नंबर पहला आपको याद करना है। यदि आपके सूत्र याद है तभी आप सवाल हल कर पाएंगे, अन्यथा सवाल आप हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो सूत्र पहला क्या करा, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन निम्न प्रकार है। ठीक है, तो दोस्तों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं उसके बारे में पहले हमें जानना है। तो याद रखिएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं कुछ इस प्रकार है। साइन इनवर्स एक्स को कहते हैं कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, और या कॉट इनवर्स एक्स। तो इन सभी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। इतनी बात आपके ध्यान रखना। ठीक, अब सूत्र नंबर 2 आते हैं। याद रखिएगा साइन इनवर्स एक्स है और यहाँ पर साइन एक्स का पावर -1 है। ये दोनों एक ही नहीं है, ये दोनों अलग अलग फलन है। इतनी बात याद रखना। ठीक है, इतनी बात आपके याद रखना है, दोनों अलग अलग फलन है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स और साइन पर साइन और कोष्टक के ऊपर -1 है, तो इन दोनों का जो अर्थ होगा अलग अलग होगा। इतनी बात याद रखना। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं इस वाले पर, सूत्र नंबर 3। तो सूत्र नंबर 3 में देखिए क्या मैंने लिखा है, ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, अब देखिएगा पहला नंबर मैंने क्या लिखा है। ठीक है, ध्यान से देखना आपको। पहला नंबर में लिखा है साइन इनवर्स और साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का रहेगा साइन इनवर्स और साइन थीटा, तो इसे हम थीटा लिखेंगे क्योंकि साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपके ध्यान रखना। ठीक है, अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा रहेगा तो थीटा बचेगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। टैन इनवर्स टैन थीटा रहेगा तो थीटा बचेगा। कॉट इनवर्स कॉट थीटा रहेगा तो थीटा बचेगा, कॉट कॉट इनवर्स कैंसिल। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से देखिए सेक इनवर्स सेक थीटा रहेगा तो थीटा करेंगे इसे। अब इसके बाद आगे समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कॉसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा रहेगा तो इसे हम क्या लिखेंगे? थीटा लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि कोसेक इनवर्स कोसेक कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं सूत्र नंबर 4। तो ये सभी के सभी फार्मूला आपके याद रखना है, तभी आपको प्रश्नावली 2A का सवाल जो भी है आपको समझ में आएगा। ठीक है, और हल कर लेंगे, तड़ातड़ हल करेंगे। ठीक, तो कॉस कॉस इनवर्स एक्स है, तो देखिए भाई यहाँ पर साइन इनवर्स बाहर था लेकिन यहाँ पर अंदर है, तो इस प्रकार भी होगा। तो इसका वैल्यू एक्स है, यहाँ पर थीटा के रूप में लिया था, यहाँ पर हमने क्या लिया? एक्स के रूप में लिया। ठीक है, तो कास और कास इनवर्स मतलब अंदर आएगा तो हम इसे एक्स लिखेंगे। साइन बाहर साइन इनवर्स एक कोष्टक के अंदर होगा तो हम इसे एक्स लिखेंगे। इतनी बात ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद टैन टैन इनवर्स एक्स रहेगा तो इसे हम बाहर एक्स लिखेंगे। कॉट कॉट इनवर्स एक्स रहेगा तो इसे हम इधर एक्स लिखेंगे। फिर सेक सेक इनवर्स एक्स रहेगा तो इसे हम एक्स लिखेंगे। कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स रहेगा तो हम क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कॉसेक इनवर्स कॉसेक क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा फार्मूला आपको याद रखना है। कुछ और फार्मूले हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रश्नावली 2A में फार्मूला प्रयोग होगा
उसको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद धीरे धीरे अगले प्रश्नावली जैसे 2B आएगा, ठीक है, 2C तक दिया है, लगभग 2C तक दिया है। आगे जो भी दिया होगा तो उसका फार्मूला हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद सूत्र नंबर 4 हुआ है ना, अभी हम आपको लिखवाएंगे सूत्र नंबर 5, ठीक है, सूत्र नंबर 5, ठीक है, सूत्र नंबर 5। तो सूत्र नंबर 5 में हम लोग क्या लिखने वाले हैं हम आपको बताते हैं, ठीक है। हेडिंग लिखिएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान, ठीक है। तो सूत्र नंबर 5 में हेडिंग लगाना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान, ठीक है। सूत्र नंबर 5 देखना ध्यान से, ठीक है। तो सूत्र नंबर 5 मैंने क्या लिखवाया हेडिंग, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान, ठीक है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होते हैं आपके याद रखना, ठीक है। तो पहला सूत्र देखिएगा ध्यान से, ए नंबर में देखिएगा, यदि y बराबर साइन इनवर्स x तब इसका मुख्य मान दोस्तों याद रखेगा। या तो आप ए बताएंगे, या ये देख रहे हैं बड़ा ब्रैकेट में लिखा गया है -π/2 π/2, मतलब क्लोज इंटरवल इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका मान -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद ध्यान से देखिएगा सूत्र नंबर बी वाला, यदि y बराबर cos इनवर्स x तब इसका मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई तक होता है, याद रखना 0 से पाई तक होता है क्लोज इंटरवल में, ठीक है। और ये भी याद रखना आपको जो मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनकर आ जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, या तो ये आएगा या तो ये आ जाएगा, तो दोनों होता है, ठीक है, याद रखना इतनी बात। अब दोस्तों सूत्र नंबर कौन सा, सी वाला, यदि y बराबर tan इनवर्स x, तो y बराबर tan इनवर्स x है तब इसका जो मुख्य मान होता है, या तो आप ये लिखेंगे, ठीक है, या तो ओपन इंटरवल, यहाँ छोटा ब्रैकेट दिख रहा है ना, इसे ओपन इंटरवल बोलेंगे, -π/2 π/2 के बीच लेंगे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखना, डी वाला फार्मूला में क्या करा दोस्तों, y बराबर, यदि y बराबर cot इनवर्स x तब इसका मुख्य मान क्या होता है, यदि y बराबर cot इनवर्स x है तो इसका मुख्य मान याद रखना, या तो आप ये बताएंगे, ठीक है, या तो ओपन इंटरवल में 0 π, मतलब cot इनवर्स x का मुख्य मान 0 और पाई के बीच में होता है, वो भी ओपन इंटरवल में, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं ई नंबर में, ठीक है, यदि y बराबर सेक इनवर्स x तो इसका मुख्य मान क्या होगा दोस्तों, तो y बराबर सेक इनवर्स x होगा तो इसका मुख्य मान, या आप ये बताएंगे, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा y इज नॉट इक्वल π/2, मतलब y का मान π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लोज इंटरवल लिखा गया है, मतलब क्लोज इंटरवल में है, बड़ा ब्रैकेट इसे क्लोज इंटरवल कहेंगे, 0 और पाई के बीच में होगा, और इसमें -π/2 मतलब -π/2 को छोड़ देंगे, ठीक है, कहने का मतलब ये है नहीं लेंगे, निकाल देंगे, ठीक है। अब तीसरा वाला समझेगा दोस्तों, ध्यान से देखेगा, ठीक है, यदि y बराबर cosec इनवर्स x तो इसका मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों, क्लोज इंटरवल में -π/2 और π/2 के बीच में होता है, जिसमें से 0 नहीं लेना, मतलब निकाल देना, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये लिखा है y इज नॉट इक्वल 0, या तो ये होगा और ये इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो आप इन सभी फार्मूले को याद रखना है, क्योंकि जब प्रश्नावली 2A का जो भी प्रश्न होगा अथवा उदाहरण होगा वहाँ पर इन सभी फार्मूले का प्रयोग होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके समझ में आया होगा, ठीक है। यदि यह वीडियो आपके बहुत ही अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।